अगर आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी और आपको इंग्लिश ग्रामर करने का भी मजा आएगा और आपको पेपर अटेम्प्ट करने में भी आसानी पैदा होगी। यहाँ तक जो हमारा पहला रूल था वो यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी क्या करना था कि जो सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है जिसमें वो कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर वो आपस में एंड की वजह से आपस में मिल रहे हैं, यानी कि दोनों को हमने इकट्ठा लिखा हुआ है एंड की वजह से, दोनों के दरमियान एंड आ गया, तो उनका जो वर्ब होगा ना वो प्लूरल होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आ बॉय एंड आ गर्ल। अब यहाँ पे देखें, आ बॉय ये सिंगुलर है एंड आ गर्ल और ये भी सिंगुलर है। इन दोनों को हमने कंबाइन किया है, ज्वाइन किया है, किसकी वजह से? एंड की वजह से। आ बॉय एंड आ गर्ल। जब इस तरह के दो नाउन आ जाएं लेकिन दोनों सिंगुलर हों और दोनों लहदा मुख्तलिफ हों और उनके दरमियान एंड लगा के हम उन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो उसके साथ जो आगे वर्ब आएगा ना वो क्या होगा? प्लूरल। ये रूल नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखिए इसमें एरर क्या है। अ बॉय एंड अ गर्ल इज रीडिंग। अब यहाँ पे देखें ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनको किसके साथ मिलाया गया? एंड के साथ। तो रूल के मुताबिक जो इसका वर्ब आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल। ये क्या लिखा हुआ है? इज का प्लूरल क्या होता है? आर। तो यहाँ पे जस्ट आर आना था। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट इसको जल्दी जल्दी सोचें। द वॉल एंड द टावर। द वॉल सिंगुलर है, द टावर सिंगुलर है, इनको किन की वजह से कंबाइन किया गया है? एंड की वजह से। हैज फॉलन। अब हैज क्या है? सिंगुलर है, हम इसकी जगह पे क्या लगाएंगे? हैव। तो ये आपकी करेक्शन होगी। ये छोटी छोटी एरर्स होती हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। ही एंड हिज फ्रेंड। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों को किसकी वजह से मिलाया गया? एंड की वजह से। हैज अराइव्ड। तो क्या आना चाहिए? जल्दी बताएं। हैव। क्लियर हो गया। यहां तक हमारा रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में वो ये कहता है दो सिंगुलर नाउन्स को अगर हम एंड से मिलाते हैं और वो दो सिंगुलर नाउन किसी एक चीज, किसी एक पर्सन या किसी एक ऑब्जेक्ट को ही प्रेजेंट कर रहे हों तो उनके साथ आर्टिकल भी सेम आएगा और उनके साथ जो सब्जेक्ट होगा ना वो भी आपका सिंगुलर होगा। इसमें और इसमें डिफरेंस देखें क्या है। यहाँ पे दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी दोनों को एंड की वजह से आपस में मिलाया गया, यहाँ पे भी दोनों को एंड की वजह से आपस में मिलाया गया। लेकिन यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों डिफरेंट है, वो दोनों एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट नहीं कर रहे बल्कि दोनों ही डिफरेंट हैं। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से मिलाएं लेकिन वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो उसके साथ जो आपका वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। लेकिन जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों और दोनों को एंड की वजह से ही आपस में मिलाएं, ठीक है, लेकिन वो एक ही ऑब्जेक्ट को या एक ही पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हों तो उसके साथ जो सब वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। और उनके साथ अगर हम कोई आर्टिकल भी लगाते हैं, आर्टिकल कौन से होते हैं? 3 होते हैं, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल हैं। तो अगर इनके साथ जो आर्टिकल अगर लगाना जरूरी है, लगाना पड़ेगा, तो आर्टिकल भी पहले वाले के साथ आएगा, दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कब नहीं लगाएंगे? जब दोनों सिंगुलर नाउन किसी एक ही शख्स को प्रेजेंट कर रहे हों या किसी एक ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हों। ओके, अब इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल ऊपर लिखा भी हुआ है, इनकरेक्ट है, आपने यहाँ पे फोकस करना है। कहता है द पोइट एंड फिलोसफर आर डेड। अब यहाँ पे देखें, द पोइट ये आर्टिकल लगा हुआ है किसके साथ? पोइट के साथ। एंड फिलोसफर, फिलोसफर के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि कोई एक पर्सन है, वो पोइट भी है और फिलोसफर भी है। एक ही पर्सन दो खूबियां रखता है, उसके अंदर दो खुसूसियात हैं, वो पोइट भी है और फिलोसफर भी है। अब ये जो वर्ड है ना, पोइट एंड फिलोसफर, ये किसी एक शख्स को, एक पर्सन को प्रेजेंट कर रहा है। तो जब एक शख्स, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, इसके साथ आर्टिकल लगा है, इसके साथ नहीं लगा, इसका मतलब है किसी एक पर्सन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर दो सब्जेक्ट सिंगुलर हों, दोनों को एंड से मिलाएं लेकिन वो एक ही शख्स को या किसी एक ही ऑब्जेक्ट को
प्रेजेंट कर रहे हूं तो उनके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर। तो यहां पे क्या आएगा, इज डेड। क्लियर। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब यहां पे देखें, स्लो एंड स्टडी किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है कि जो सुस्त है लेकिन स्मूथली काम करता रहता है, ऐसा ऐसा काम करता रहता है, विन द रेस। तो किसकी बात हो रही है, सिंगुलर की। ये भी सिंगुलर की बात कर रहा है, ये भी सिंगुलर की बात कर रहा है। दोनों को किससे मिला दिया, एंड के साथ। तो जब दो सिंगुलर हों लेकिन किसी एक ही ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हों, एंड से मिला दिया जाए तो वहां पे जो आपका वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। अब यहाँ पे विन आप देखेंगे मोस्टली स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो सिंगुलर ही है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने ये देखा है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, विन्स आ गया। ओके, नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर आर डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज। अब यहां पे देखें, ब्रेड एंड बटर एक ही ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों को एंड से मिला दिया गया, लेकिन यहां पे क्या है, आर लगा दिया, तो क्या लगाएंगे, इज। बस ये एरर, ये छोटी छोटी एरर्स हैं जो आपने अच्छे तरीके से इनको करना है। अगर आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके लिए ये चीजें बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी और आपको इंग्लिश ग्रामर करने का भी मजा आएगा और आपको पेपर अटेम्प्ट करने में भी आसानी पैदा होगी। खास तौर पे जो एफपीएससी का पेपर होता है उसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश ग्रामर होती है, तो अगर आप ये चीजें कर लेते हैं तो वो 20 मार्क्स में से 14, 15, 16 नंबर लेना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा।